अली जा मुकर्रम, जब पिछली बार शिकार पे आए थे तो हुजूर ने सिर्फ एक गोली चलाई थी और 2.5 हिरन लेट गए थे और फिर हुजूर को उठ के सलामी दी थी। हमारे फायर का कोई जिक्र नहीं भाई, हमने भी तो गोलियां चलाई थी। ये हुजूर, इन्होंने भी बड़ी गोलियां बर्बाद की थी। ये गोलियां चलाते रहे, जानवर बेचारे खड़े खड़े इंतजार करते रहे, इंतजार में थक गए, फिर बेचारे अपने अपने घरों को चले गए। सरकारी आली, वो परिंदा जमीन पर गिरे तो मजा आ जाए बस। अच्छा, देखो अपने आली जा का कमाल। ये लो। है ये हमसे कौन हो तुम? एक शिकारी, लेकिन आपकी तरह अनाड़ी नहीं। गुस्ताख नौजवान, तुझे नहीं मालूम तू इस वक्त रियासत के वाली हुजूर आली जा के सामने है। वो तो मैं इनकी सूरत देखकर ही समझ गया था। अजनबी, हम पूछ सकते हैं रियासत की शिकारगाह तक तुम्हारा आना कैसे हुआ? जनाब, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप इस शिकारगाह तक तशरीफ लाए। तुम हमारे हर सवाल का जवाब गुस्ताखी से दे रहे हो अजनबी, लेकिन जो सवाल हम तुमसे अब करना चाहते हैं उसका जवाब साफ साफ देना, वरना। समझ गया। आप ये पूछना चाहते हैं कि मैंने अपना मुंह क्यों छुपाया है? मेरे गांव के एक बूढ़े जागीरदार ने नसीहत की है कि जाली यानी आपसे मेरी शक्ल मिलती है, शहंशाह की दी है और किस्मत है गरीब की। जब किस्मत आजमाने निकलता हूँ तो चेहरे को छुपा लिया कर। खूब, बहुत खूब। तुम्हारी सूरत में मुझे आज दोनों जहां के खालिक लासानी की शान नजर आती है, बिल्कुल मेरी सूरत। अगर वो चाहता तो मुझे तुम्हारी झोपड़ी में और तुम्हें मेरे महल में पैदा कर सकता था। बेशक, लेकिन उसकी मेहरबानी से झोपड़ी में मुझे मेरे उस्ताद ने वो कमालात सिखाए हैं कि मैं महल में रहने वालों से ज्यादा महफूज हूं। मुझ पर इंशाअल्लाह कभी कोई वार नहीं कर सकता। और महल और झोपड़ी में पैदा होने वाले एक ही शक्ल के दो बाकमाल हस्तियों का मुकाबला हो जाए। खान, तुमने अपने शेर के कहानियां नहीं, हकीकत है हुजूर। शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे हेलो कहकर उसके कनपटवे पे गोली मारना तो हमारे खानदान की रिवायत में शामिल है। चलो अभी पता चल जाएगा तुम कितने नडर। आओ मिस। सबूत भी देना पड़ेगा। क्यों कांपने लगे? कांप कौन रहा है? मैं तो मौत को पीठ दिखा रहा हूं। क्यों, कैसा निशाना है हमारा? अभी कुछ सीखना बाकी है। माशाअल्लाह, इस मुकाबले में हम तुमसे हार गए। और क्या क्या कुछ सीखा है तुमने? अपनी और मजलूमों की जान बचाने के लिए सब कुछ सीखा है। तीरंदाजी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, कबूतरबाजी, बटेरबाजी, चिड़ियाबाजी का मुकाबला करना है तो हम तैयार हैं। खामोश रहो। आकान, इन्हें तलवार पेश करो, हम इनसे तलवारबाजी का मुकाबला करें। बेहतर आली जा।
फरमाइए, फतह महल की हुई या झोपड़ी की, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे दो वफादार मुहाफिजों के साथ एक तीसरा मुहाफिज हमारी सूरत में अता की। जी नहीं, शुक्रिया, ये एक खास किस्म का ओहदा भी तो एक ऊंची किस्म की गुलामी का नाम। खुदा का शुक्र है कि मुझ जैसे बेफिक्र और आजाद गरीब की किस्मत में ये शानदार गुलामी नहीं लिखी। आपकी कदरदानी का शुक्रिया। पूछ सकता हूँ तुम्हारा ये सफर कहाँ खत्म होगा? मुसाफिरों की मंजिल बदलती रहती है। खुदा हाफिज। बदकिस्मती खुद अलीजा को हमारे करीब ला रही है। पहले इन्हें चारों तरफ से घेर लो और फिर इन पर हमला कर देना। लेकिन हुजूर नवाब मुजाहिद के हुक्म का खास ख्याल रखना। अलीजा को जिंदा गिरफ्तार करना है, मारना नहीं, और इसके तमाम साथियों को कत्ल कर देना। आपने कितने मारे? मैंने तो कोई 150 मार दिए। 150 को गोली मारो, मैं तो खुद जख्मी हो गया। हाँ, आपका तो खून लाल हो गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग थे कौन और अलीजा पे अचानक हमला क्यों कर किया। मुझे कुछ इत्तला नहीं दी थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम। मैं सब समझ गया हूँ। ये सब वजीर आजम की साजिश है। वो रियासत की गद्दी पर बैठना चाहता है, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसे नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये नहीं होगा। मैं गद्दी चुराकर अपने घर के कबाड़ खाने में छुपा दूंगा। मैंने कुछ और ही सोचा। आपने ताज चुराने की सोची होगी। ना ताज होगा ना गद्दी होगी। सर से नंगा जमीन पर बैठकर तो हुकूमत करेगा। बकवास बंद करो। अब हमें झूठ और जुल्म के खिलाफ इंसाफ और सदाकत के लिए कदम बढ़ाना होगा। हमारी महफिल में क्या नहीं है? आफ्ताब, महताब, शबाब, गुलाब और शराब। भाई बाबा, वजीर आजम की दुहाई है। जाहिलो, तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे इशरत कदे में फरियाद लेकर मत आया करो। तुम जैसे भूखे नंगे किसानों की फरियाद सुनने के लिए क्या तहसीलदार और नायब तहसीलदार मर गए जो तुम अपने वजीर आजम के आराम में खड़े डालते हो? हजूर माई बाप, आप हमारे अन्नदाता हैं।
नायब तहसीलदार साहब का कहना है कि अब के जो बढ़ती लगान लगी है वो वजीर आजम के हुक्म से लगी है। ठीक कहते हैं वो। अदा कर दो इन्हें, वरना मैं तुम्हारी जमीनें जब्त कर लूंगा। सरकार, कहाँ से अदा करेंगे इतनी बड़ी रकम? पूरी फसलें बेचकर पेट पर पत्थर बांधकर भी नहीं निकलेगी सरकार। हम ये सब कुछ नहीं जानते। हमें अपने वफादारों के साथ जश्न मनाने के लिए ज्यादा रुपयों की जरूरत है। भूख तो तुम लोगों की ग़िज़ा है। निकल जाओ यहाँ से, तबाह हो जाओ, वरना और ज्यादा लगान लगाने का हुक्म दे दूंगा। बाहर जाओ यहाँ से। क्या मालूम था यहाँ फलों के साथ लड़कियां भी टपकती है। इधर देखियो। क्या घूर घूर के देख रहे हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो तेरे घाट पिटा से चल जाऊँ। ना ना ना, तू तो बड़ी अनोखी है, निराली है, नहीं तो दरख्त से क्यों टपकती तू? मैं दरख्त से टपकूं या आसमान, तुझे इससे क्या? बड़ा शिकारी कहेगा। अरे शिकारी तो मैं तुझे देखने से पहले था, अब तो मैं खुद शिकार हो गया। देख ऐसी बातें नहीं कर, क्या मुझे फल तोड़ने दे, अपना रास्ता ले, वरना मैं बड़ी खराब हूँ दिमाग की, समझे? चाचा चाचा, ये कौन सी जबान? लिबास से तो तू खाना बदोश मालूम होती है, लेकिन चेहरे से ऐसा लगता है जैसे दिल के आईने में जो तस्वीर थी ना वो तेरी ही थी। ऐसी बातें जब भी किसी ने की तो मैंने वो छाड़ पिलाई कि होश गुम कर दी, लेकिन आज तेरी जबान से ये बातें सुनकर मैं जाने में क्यों चुप हूँ? चुप है? सेब खा। खुदा की सरकार, आज तो बिक्री ही नहीं हुई। हाय मेरी अच्छी सहेली, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, छुपकर दरख्त से गिर गई थी। तुझे मैंने 100 बार कहा था कि इस रियासत में ताजपोशी के दिन तेरा और संदल का नाच पेश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तू नाचने की तरफ ध्यान ही नहीं देती, उल्टा आज अपना पाँव भी तोड़ कर आई हो। तू बातों की नहीं लातों की भूत है। जब तक तेरे भी 2-4 हंटर नहीं पड़ेंगे तेरा भी दिमाग ठीक नहीं होगा। जालिम दरिंदे, इन मजलूमों पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हमारे मामले में बोलने वाला तू कौन है? जाओ अपना रास्ता लो, नहीं तो यहाँ से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। लाश तो उसी दिन जाएगी प्यारे जिस दिन लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले जुल्म करते हुए देखकर जालिम का सर कुचलना अपनी आदत है, अपना ईमान है।
जमा मर्जी और बहादुरी ऐश करने के लिए नहीं, लोगों के काम आने के लिए मिलती। जालिम के साथ बैठना बहादुरों की तौहीन। सुनते थे जो पहली मुलाकात में प्यार हो जावे वो बड़ा ही जालिम प्यार होता है। तुझको देखकर आज इस बात पर यकीन आ गया है पगली। ये प्यार एक ऐसा कांटा है संदर जो दिल में घुस के टूट के रह जावे। उस शिकारी को तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। अरे ये मर्दों की जात बड़ी घटिया जात है, अंदर से कुछ ऊपर से कुछ। जब प्यार करते हैं तो ऊपर से अकड़ दिखाते हैं और जब दिल में धोखा हो तो ऊपर से खूब प्यार जताते हैं। मगर मेरा दिल बोले है वो ऐसा नहीं। उसकी अकड़ बता रही थी कि आज रात वो भी तेरी तरह अकड़ बेचकर सारी रात चांद सितारों का भाव पूछता रहेगा। अपना तो किसी से टांका नहीं जुड़ा। हमको तो नींद आ रही है, हम तो गए।
साथ मुझे वापस कर दे। इसके हर तार में मोहब्बत की आवाज है। इसी की आवाज पर तो पहली बार अपने आप से दूर होकर एक अनजाने मुसाफिर के पास चली थी। मुसाफिर की मंजिल बदलती रहे, प्यार की मंजिल कभी नहीं बदलती। ये सफर बहुत कठिन है। इसे आसान समझकर चलने वाले रास्ते में बिछड़ जाया करते हैं। अच्छी तरह सोच लो। जो सोचते हैं वो प्यार नहीं करते, जो प्यार करते हैं वो सोचा नहीं करते। बाबू, तुम मुझसे ये बाजा तो ले सकते हो, लेकिन इसकी आवाज में जो दर्द मेरे दिल में जगा है उसे तुम नहीं छीन सकते। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल इसकी आवाज पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर आऊंगी। डर गई, पता नहीं कौन है। मैं जानती थी तू उसे मिले बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तेरे जाते ही मैं यहाँ आ गई। मेरी अच्छी सहेली जो मैंने ख्वाब देखी थी ना, उसकी मुझे ताबीर मिल गई। पगली, पहली ही नजर में दिल खो बैठी है। अब तो तेरा खुदा ही हाफिज है। सारी रात गुजर गई है तेरा पहरा देते देते। चल अब सो जा, चल। कर रही है? सारी रात ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। सवेरे सवेरे जरा सी आंख लगी थी तो काफिला चलने की तैयारी करने वालों ने जगा दिया। देखा तो तू गायब है। ये क्या, कहीं खुली खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही? ख्वाब तो रात देखा था, अब तो उसकी ताबीर देख रही है। आज पता चला, आंख में आया हुआ आंसू, दिल में ठहरा हुआ मुसाफिर दोनों ही दगाबाज होते हैं। ये दोनों आते ही जाने के लिए। अच्छा तो तू उस जालिम की याद में खोई हुई है। बदली, अनजान मुसाफिर का प्यार दिल का नासूर होता है। भूल जाओ वरना जीते जी मर जाएगी। चल उठ, काफिला तैयार होगा। उठ मेरी अच्छी सहेली, उठ। मरहबा, तुम वाकई इल्मे नुजूम के माहिर, बल्कि माहिरों के भी उस्ताद। तुम्हारा जायजा हमारी सियासत और होशियारी का इनाम है। जश्न ताजपोशी का ख्वाब देखने वाला अलीजा अब तक हमारे कैद खाने में पहुंच चुका होगा। हमने सिर्फ तुम्हारे इल्मे नुजूम को तस्लीम करते हुए उसे जिंदा रखने का हुक्म दे दिया, वरना अब तक उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए कि कुदरत ने उन्हें इंसानों की तकदीर का राज अता फरमाया है। सोहल की स्याही अब मुश्तरी की चमक का टकराव साफ साफ यही कह रहा है कि आपकी और आली जा की मौत का एक ही दिन मुकर्रर है। जब तक आली जा जिंदा है, मौत का हैबतनाक साया आपकी जिंदगी के करीब नहीं आ सकता। अपनी ताजपोशी के बाद मेरा इनाम ना भूलिएगा सरकार। वजीर आजम साहब तुम्हारा इनाम कैसे भूल सकते हैं?
जब तमाम वफादार दोस्तों को तख्त और ताज हासिल करने के बाद जागीरें दी जा रही हैं। जागीरें तो इनकी जूतियों के सदके में अब भी हमारे पास है। और खुशी की बात ये है कि इस खुश्क रियासत में शराब की नहरें बहेंगी। ऐसा ही होगा। हुस्न मोहब्बत की महफिलें रोज सजेंगी और रोज लुटेंगी। हम एक एक से अपना वादा पूरा करेंगे। जुमे के दिन ठीक 2 बजे दरबार शाही में ताजपोशी की रस्म आज़िए शहर के हाथों अदा होगी। खाली जाग के अहमक और बेवकूफ दोस्त ताजपोशी की खुशी देखने आएंगे। मगर ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तब पर हम जलवागर होंगे और ताज शाही हमारे सर पर होगा। अभी तक नहीं आए। 3 वालिया रियासत की ताजपोशी तो मैं देख चुका हूँ। आज तक इनके खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। आलिजा बहादुर से ऐसी उम्मीद तो कभी न थी। अफसोस सद अफसोस, मुझे क्या मालूम था कि नौबत यहां तक पहुंच जाएगी। कि आलिजा बहादुर एक आवारा को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है कि अब वो इस रियासत में लौटकर शायद कभी ना आए। काजी मोहतरम, रियासत को इस खतरनाक सूरत हाल से बचाने के लिए हमारा ख्याल है कि वजीर आजम नवाब वजाहत मुकर्रम को इस तख्त व ताज का वारिस समझा जाए। हकदार भी यही है, वक्त की नजाकत का तकाज़ा भी यही है। हम सबको पूरी तरह से इत्तेफाक है, ऐसे मौके पर यही होना चाहिए। खुदा करे कि आलिजा लौट कर आ जाए। मैं आप लोगों से इल्तिजा करूंगा कि इंसान गलती का पुतला होता है। अगर वो पशेमान होकर लौट आए तो ये तख्त ताज उन्हीं के हवाले कर दिया जाए। उनके बाद इस तख्त ताज का हकदार मैं ही। लेकिन मेरी यही ख्वाहिश थी और है कि मैं खादिम की हैसियत से इस रियासत की, आप लोगों की और अपने जजादाद भाई आलिजा बहादुर की खिदमत करता रहूं। मैं इस अजीम जिम्मेदारी को इसी जज्बे के तहत कबूल करता हूं। परवरदिगारे आलम मुझे इस बड़े इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। बिस्मिल्लाह कीजिए।
अफसोस है, हमें एक खास वजह से देर हो गई। मैं माफी चाहता हूँ कि एक झूठी खबर सुनकर मैंने आपके ना आने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ये दुआ भी मांगी थी कि आप आ जाएं। खुदा का शुक्र है कि उसने इस मोहब्बत भरे दिल की दुआ फौरन सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हमने तुम्हारे ये नजराने कबूल किए। ये आपकी सजा नवाजी है अलीजा कि आपने हमारे नाचीज नजराने कबूल फरमाए। यहाँ क्या लेने आ रही है? ये पहले से आपसे मोहब्बत करती हैं, आपने इनसे मोहब्बत करनी है। ये हमारी होने वाली मलका। इनकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है। देखिए, हमारी इज्जत का सवाल है, ऐसी बातें न करें। खामोश, कोई सुन लेगा। सुन लेने दो, एक तो चौहान बना के बैठा दिया है मुझे।
खड़े हुए देख रहे हैं, हाथ तो निकालिए। ओहो, हाथ फंसा रखा है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं इधर से पेट की तरफ जा रहा था। मेरे वो शेर का मजाक करते हो? अच्छा है मरा हुआ है, अगर जिंदा होता तो हम और आप यहाँ नहीं होते। राज दुलारे मेरी अखियों के तारे, मैं तो वारी वारी जाऊं। राज दुलारे। हेलो हुजूर अली जहाँ, शाही लिबास उतारकर ये क्या पहन लिया आप? ये शाही लिबास, ये ताज, ये तख्त, ये सब तुमको, मुझे तो अब पता चला है कि बादशाह तो बड़ी लानत होती है। इसमें तो इंसान अपनी मर्जी से साथ भी नहीं ले सकता। मेरा जूते कहाँ जल्दी बताओ। आपके वो फटे पुराने जूते शाही जूतों के साथ समझौता नहीं कर सके, इसलिए हिफाजत से उन्हें फेंकवा दिया गया। बाहर में जाए वो भी, मैं नंगे पैर चला जाऊंगा। तुम क्या समझते हो? हुजूर अलीजा, बंदा नवाज, आप उस वक्त तक महल से नहीं जा सकते जब तक हमारे असली अलीजा का पता नहीं चल जाता। जी क्यों? क्यों मैं महल से नहीं जा सकता? आपके धौन से मैं भी जाके दिखाता हूँ। हुजूर रियासत के सारे गरीब मारे जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप चले गए तो जालिम वजाहिद मौके से फायदा उठाकर तख्त ताज का मालिक बन जाएगा। अगर आप चले गए तो हम गरीबों के कपड़े उतर जाएंगे। हेलो, आलमपुर की रियासत पर एक यजीदी हुकूमत कायम हो जाएगी। आपके चले जाने से हम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हेलो, गरीबों पर वो जुल्म होंगे कि जमीन काम उठे दे रहा। इसी किस्म की बातों की वजह से तो मुझे यहाँ फांस के बुला लिया है तुमने। गरीब होकर गरीबों के काम ना आना, यही तो हम गरीबों को नहीं आते। इनके लिए तो तुम मुझे फांसी पे चढ़ा दो ना, तो भी मैं खुश। चलो फिर मैं चढ़ा देता हूँ। अगर मेरी शक्ल तुम्हारी जैसी होती तो गोंद लगा के इस तख्त पे बैठ जाता और हमेशा के लिए चिपक जाता। जी मुझे मालूम है, बस यही तो मैं नहीं चाहता। वैसे एक बात बताऊं, वो तुम्हारा आलीजा फालीजा कौन है? उसे जल्दी से बुला लो, नहीं मैं भाग जाऊंगा। हेलो, आप फिक्र न करें, हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। हाँ, जारी रखो। हेलो, देखो ना, अगर उस खाना बदोश हसीना ने किसी को बता दिया कि मैं उसे एक मामूली शिकारी के रूप में मिल चुका हूँ, तो क्या होगा? हम सबको समझा देंगे कि तुम पुराने बादशाहों की तरह बेस बदल बदल कर अपनी रियाया का हाल। ऐसा हाल? अब ये बादशाह की मर्जी है कि वो उस दिन चिड़ी मार बना हुआ था। लड़की बहुत याद आने लगी है। शहजादी साहबा। हेलो, हुजूर आलीजा को बुलाइए। मैं अभी आलीजा को इत्तला करता हूँ। योर हाइनेस, प्रिंसेस जमीला असली आलीजा से मिलना चाहती है। अब हमारा बुरा वक्त शुरू होता है। पर ये है कौन? ये आलीजा की बहुत बड़ी मीम है, यानी महबूबा, माशूका, मंगेतर। लेकिन मेरे लिए तो ये मीम से मौत है। मुझे क्या मालूम आलीजा किस तरह बात किया करता था। यरकान आलीजा की मोहब्बत का राजदार है, इसे सब कुछ मालूम है। तुम जरा चालाकी से प्रिंसेस की फिक्र दोहराते जाओ और यरकान के इशारों पे बातें करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहीं तुम्हारी इज्जत रखते हुए अपनी इज्जत का पटला ना हो जाए। इज्जत रख लो, इज्जत रख लो। बुला लो अपने आलीजा को। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इनसे बात क्या करूं मैं? जाने मन। नवाजिश करम शुक्रिया। ताजपोशी के बाद हुजूर आली ने मुलाकात की जहमत नहीं फरमाई। किससे मुलाकात की जहमत नहीं फरमाई? हाँ, मुलाकात की जहमत क्या जी, बस मेरी तो दोनों आंखें आपके नाक के तिल पे पड़ गई। अरे कम बात तो और क्या? हुजूर वाला, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? तेरा जो नहीं चाह बोलने यरकान ओ जाने मन, ये यरकान दरअसल मुझे। हाँ, क्या कहना चाहते हो? तेरा जो नहीं चाह बोलने भैया। जाने मन, दरअसल यरकान ने अभी आकर इत्तला दी है कि मुल्क के कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। जी तो नहीं चाहता, लेकिन नहीं, मेरी मोहब्बत बाद में, आपका फर्ज पहले।
मैं फिर फोन कर लूंगी। हाँ 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 हाँ। बैठो। बात बिगड़ गई थी मगर खूब संभाला तुमने। जवाब नहीं तुम्हारा। हाँ मैं भी आया। और लड़की से बातें नहीं करो, ससुरो काम बता दिया। हेलो, अबे मैं आगे जाओ ऐसे होते नहीं होते, यही तो कह रहा हूँ तुमसे। छोड़ो मेरी जान। कैसे जान जोड़े, अब हमारी जान पे बन गई है, मरवा दिया तूने तो। इसका टेलीफोन आया ना तो तुम बात करोगे, मैं नहीं करूंगा। आलीजा तुम हो के नहीं हो तो फिर ऐसे बात करते आलीजा। कभी झूठ नहीं बोलते। हीरोइन में नजूम झूठा है। मेरे झूठ ने बड़े दरबार में हमें दलील कर दिया। झूठे कमीने बता, आलीजा ऐन उस वक्त कैसे पहुंच गया जब ताजशाही हमारे सर पे रखा जा रहा था? अजूबे वाला, इसमें मेरे इल्म का कोई कसूर नहीं, बल्कि उस महावी से खास का कसूर है जिसकी गफलत से आलीजा आपकी कैसे फरार हो गया। मेरे साथ साथ उस नमक राम को हम ऐसी सजा देंगे कि फिर कोई हमारे समाज से खेलने की कोशिश न करे। ले जाओ कमीने को, हटा दो अंधेरी कोठी में जहाँ से आलीजा फरार हुआ था। ले जाओ। मैं बेगुनाह हूँ सरकार, मुझे छोड़ दो, सदा उसे मिली चाहिए। सिकंदर, रानी हवेली पहुंचकर उस कमीने मुहाफिज को इतने कोड़े लगाओ जो उसकी चीखों पुकार से कैद खाने की दीवारें उस पर टूट कर गिर जाए। बहुत खूब सरकार। ठहरो, सफर तवील है और हमारा जज्बा इंतकाम जहन्नम के शोले की तरह भड़क रहा है। इसमें मुजरिम को अपने हाथों से सजा देंगे। हमारे सभा की तैयारी करो। सजा के साथ ही हम आलीजा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जब मजूरी का जायका ही गलत है तो ये भी गलत है। हमारी और आलीजा की मौत एक दिन मुकर्रर है। आलीजा और सलाद तशरीफ लाइए हजूर, खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। उन कमबख्तों ने कमाल का बहरूपिया तलाश किया है। उस बहरूपे की सूरत इस कदर मिलती है कि मुझे आलीजा के फरार होने का यकीन हो जाना चाहिए। तो हुआ, तुम सच्चे हो नजूमी, तुम्हारा इल्म सच्चा है। मैं तुम्हें महल ले जाकर इनाम और इकराम से तुम्हारे सारे गिरे शिकवे दूर कर दूंगा। इसमें हुजूर का कोई कसूर नहीं। मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझे एक सख्त चिल्ला बताया था कि आलीजा के सामने बैठकर उसका विर्द उस दिन तक जारी रखा जाए जब तक वो अपनी मौत आप न मर जाए। मैंने ये बात तकलीफ और मुसीबत के खौफ से छुपा रखी है, जिसकी सजा मुझे आपके हाथों मिली है। यकीनन तुम्हारा ख्वाब सच्चा है। तुम फिक्र न करो, कैद खाने में तुम्हारे आराम और आताइश का मुकम्मल इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम अपना चिल्ला जारी रखो। तुम्हारी खिदमत के लिए एक खादिम खास ताए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस सरकार रोजाना हिंद के कबाब, मुर्ग के टिक्के, जाफरानी जर्दा और कस्तूरी की फिरनी भिजवा दिया करें, जो इस चिल्ले की जान है। सरकार, इनके लिए लजीज तरीन फिरदौसी खाने मैं लेकर आया करूंगा। सिकंदर, अब हमें उस बहरूपिया की फौरन खबर लेनी चाहिए। सही सोचा है सरकार। मेरा तो जी चाहता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। चलो। हो गया, नवाब आजाद आ रहा है। उसके आने का अंदाज बहुत ही खतरनाक मालूम होता है। खुदा के लिए उसे बाहर ही रोको। ये गरीब उस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। गरीब? हम गरीब दबते हैं तो बुनियादों में दबी हुई ईंटों की तरह दब जाते हैं, और जब उभरते हैं तो आने वाले तूफानों का मुंह मोड़ देते हैं।
आने दो इस तूफान को। जाओ दरवाजा खोल दो। अरे हेलो, जाओ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? पहचानने की कोशिश करो। आलिजा के रूप में एक बेईमान, एक बहरूपिया जो ताज तख्त पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सिर्फ शक्ल का लफ्ज गलत, बाकी तमाम अल्फाज वही है जो आईना देखते हुए तुम्हारा जमीर तुम्हें कहता रहा है। लेकिन तुमने खुद को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की, और जो खुद को ना पहचान सके वो दूसरों को क्या पहचानेगा? कुदरत ने तुम्हें सिर्फ सूरत ही नहीं, आवाज, अंदाज और दिमाग भी बादशाहों जैसा दिया है। ये बात तुम जैसे बेवकूफों की समझ में नहीं आ सकती। कुदरत जब चाहे महलों में रहने वालों को झोपड़े में फेंक सकती है, और झोपड़ों में रहने वालों को तख्तों। लेकिन वो अक्ल नहीं बख्शती जो शाही खानदान को विरसे में मिली। मैंने तुमसे तुम्हारे नकली आलिजा होने का इकरार करवा ही लिया। मैं तुम्हें जुर्म की ऐसी सजा दूंगा कि सारा शहर कांप उठेगा। चौक पर तुम्हारी लाश मंडी लड़कती रहेगी। बेईमानी का भांडा हमेशा चौराहे पर ही फूटा करता है। तुम तमाम शहर को यही बयान दोगे ना कि मुझ में और आलिजा में जर्रा बराबर फर्क नहीं, फर्क सिर्फ असली और नकली का है। हाँ, और मेरा ये बयान तुम्हारे लिए मौत का पैगाम होगा। मैं तुम्हारे बिछाए हुए जाल ही से तुम्हें शिकार करूंगा। मेरा रियाया से सिर्फ ये कहना काफी होगा कि हर शहंशाह मुल्क को कौम, ताजो तख्त और गद्दारों से अपनी हिफाजत का इंतजाम करता है। मैंने भी अपना हमशक्ल तलाश किया था, जिसे इस आस्तीन के सांप ने असली समझकर अगवा कर लिया। हो सकता है इसने उसे कत्ल कर दिया। ये बेईमान है, गद्दार है, कातिल। जिस तलवार से तुम मेरी गर्दन काटना चाहते हो, ये मत भूलो कि उसी तलवार से मैं तुम्हारी शहरात काट सकता हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं नकली हूं? सबूत? हेलो। हेलो। ये इनका पिस्तौल तो मालखाने में जमा करा दीजिए। ये आप ले लीजिए। हेलो, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हमारे सामने तुम्हारी ये पहली गलती, इसलिए माफ करते। आइंदा कभी अपने आका से गद्दारी करने की कोशिश न करना, वरना गद्दारी का अंजाम बहुत बुरा। दफा हो जाओ। वाह मेरे शेर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वजीर आजम के चोगे को फाड़ के रुमाल कर दिया। तकदीर ने कितना अजीब खेल खेला है मेरे साथ संदल। ये खेल तकदीर ने नहीं, एक बादशाह ने मुसाफिर का बेस बदल कर एक गरीब लड़की के दिल से खेला है। भूल जाओ उसे, वरना बावरी चकोरी की तरह चांद के प्यार में सारी उम्र तड़पती रहेगी। चांद चकोरी के पास कभी नहीं आया, फिर भी वो उसकी प्रीत में बावरी बनकर सारी उम्र फिरती रहती है। मेरा चांद तो चकोर के भेष में खुद मेरे पास आया है और आकर मेरे मन में बैठ गया है। भला मैं कैसे भूल जाऊं उसे? पगली, आंगन में रखी हुई पानी की थाली में भी चांद उतर आता है, लेकिन इस चांद को पकड़ने की जिद करने वाले बच्चे को कोई नहीं समझा सकता। तेरा भी वही हाल है। मेरा हाल तू जब समझेगी, मेरी तरह तू भी किसी के प्यार में बेबस हो जाएगी। किसी तरह मुझे उससे एक बार मिला दे। मैं उससे ये तो पूछ लूं कि बेदर्दी, तू कैसा बादशाह है? जंगल में जानवरों के बदले गरीब लड़की के दिल का शिकार खेलने आया था। बादशाह होकर लुटेरों की तरह लूट कर चला गया। अब फरियाद करूं तो किससे करूं? मेरी अच्छी सहेली, तू उससे मिलाने की कोई तरकीब सोच। तू तो
बड़ी होशियार है ना। तेरी बातें सुनकर अब तो सोचने पर मजबूर हूँ। तेरे दिल में तो बड़े जोरों की आग लगी है। कहते हैं ये आग दोनों तरफ बराबर लगती है। अब ये देखना है ये आग उधर भी लगी है या नहीं। क्या चवन्नी ढूंढ रही हो? चलो ऊपर। निकल जाओ यहाँ से। तुम ठहरो। इधर आओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा शुक्रिया। मैं सब समझ गई। मुझे तन्हाई में बात करने के लिए डांट दिलाई आपने उसे। बाबूजी, लड़के, बादशाह से इस कदर बेतकल्लुफी से बात करना जुर्म है। तुझे मालूम नहीं? बादशाह की नजरों से नजरें नहीं मिलाया करते। नजरें झुकाकर जवाब दो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। समझ गई हुजूर, सब समझ गई। अब कभी नजरें नहीं मिलाऊंगी। मुझे मालूम नहीं था बादशाह लोग भेष बदलकर अपने शहर के लिए गरीबों के दिल से भी खेल सकते हैं, और गरीब अपने दिल से मजबूर होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बात भी नहीं बता सकते। भूल हो गई, माफ कर दीजिए। हम तुम्हें इस भूल की सजा दिए बगैर यहाँ से नहीं जाने देंगे। बैठ जाओ यहाँ। जाने, ऊपर बैठ। बैठो। मुझे पूरा यकीन था कि अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो इस महल की दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तू आएगी और जरूर आएगी। अरे क्या हो गया पगली तुझे? मैं कोई बादशाह वादशाह नहीं हूँ, और अगर बादशाह होता भी तो तेरी कसम तो यहीं बैठ, समझी? मुझे खुशी ना दीजिए बाबूजी, मेरा दिल छोटा सा है, एकदम इसकी धड़कन बंद हो जाएगी।
मैं मर जाऊंगी बाबूजी। हुजूर, ये हुजूर, अलीजा बहादुर, जो है ना, ये आप कहाँ बैठे हैं? अगर किसी को पता चल गया कि महल में कोई लड़की आई है तो हशर बर्पा हो जाएगा। अब मुझे किसी हशर वशर की परवाह नहीं है, बड़े हशर वशर लिए फिरते हो। लेकिन आप अपने फर्ज और वादे से लापरवाही नहीं कर सकते। शाही खानदान के दस्तूर के मुताबिक ये इतना बड़ा जुर्म है कि बादशाह को तख्त ताज से उतार दिया जाता है। बाढ़ में गए आपके शाही दस्तूर, तंग आ गया हूं मैं शाही दस्तूरों से। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ए लड़की, तुम आओ मेरे साथ। नरगिस देखो, ये इस महल के सबसे बड़े मदारी है, इनसे डरना मत, खामोशी से इनके साथ चली जाओ। छोड़ के आइए। चलिए चलिए। जा रही हूँ सरकार, लेकिन इस महल में मैं अब कभी नहीं आऊंगी। खुदा को तख्त ताज मुबारक करे। जिस दस्तूर का पता होता तो मैं यहाँ कभी ना आती, कभी ना आती। जल्दी करो, कहीं बजा के किसी आदमी को पता न चल जाए। मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ संदर। नैन मिलाते ही नैनों में आंसू भर आए। अब मैं उसे कभी नहीं मिल सकती। पर क्यों नहीं मिल सकती? उसके साथी ने बताया है अगर मैं उसे फिर मिली तो वो हमेशा के लिए ताजो तख्त खो बैठेगा। समझ गई, महल की दीवार खड़ी हो गई है तेरे रास्ते में। भूल जा उसे। गरीबों को महलों की दीवार से सर फोड़ने की इजाजत नहीं मिलती। इस दुनिया में दिल लगाने वालों का यही अंजाम होता है। जो उठके बदमाश उठाई गिरे, देखो थानेदार, क्यों इन सबको लाइन में हमारे सामने खड़ा कर दो। सुन नहीं रहा कोतवाल साहब क्या कह रहे हैं? चल। हुजूर सरकार, कोतवाल साहब, हमारा कसूर क्या है? कसूर? तुमने गाय भैंसे और भेड़ बकरियों की जगह लड़कियां ही लड़कियां पाल रखी। जी हुजूर, मेरा मतलब है तुम इन लड़कियों के जरिए शहर में चोरियां, डकैतियां, 420 और 840 कराते हो। नहीं हुजूर, लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं और चाकू बेचती हैं। बकवास मत करो। हम खुद जांच पड़ताल करेंगे कि शाही महल से हीरे का हाथ इनमें से किसने चुराया है। हुजूर आप जांच कीजिए, मैं जरा इधर कुछ पड़ताल वगैरह हूँ। आखिर मातहत को भी तो कुछ न कुछ हाथ बटाना चाहिए। नहीं, तुम दरख्त के पीछे हमारे बैठने का इंतजाम करो, हम इनसे अलग-अलग बयान लेंगे। अलग-अलग में मेरा भी फायदा है। ठीक है। छोकरी, वो ड्रम उठाओ और हमारे साथ साथ चलिए आप। चलो। रखो, बैठो। तुम नहीं, हम बैठो। अब आंखें बंद करो। एक हाथ सीने पर रखो, एक हाथ कमर पे रखो, हल्का सा ठुमका लगाओ और सामने मोहब्बत करने वालों का अंजाम देखो। उधर देखो, अब जरा इधर देखो। आप इतने बड़े अफसर और यहाँ? अफसर क्या चीज होता है? इस मोहब्बत ने तो बड़े बड़े बादशाहों को लंगोटी बनवा दी है। क्या हो रहा है बे? हुजूर, मैं अपना चालान लिखवा नहीं, मैं इस लड़की का बयान ले रहा हूँ। बयान के बच्चे, बयान लेना मेरा काम है, मैं यहाँ काहे के लिए खड़ा हूँ? इधर आओ। छोकरी, तुम जाओ, बाकी बयान हम फिर कभी फुर्सत के वक्त ले लेंगे। तुम उस तरफ से जाओ, हम इस तरफ से जा रहे हैं। हुजूर वाला, ड्रम रख के आपकी अदालत उधर लगा दी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने मतलब के भी कुछ बयानात कलमबंद कर लूं। ठीक है। सबसे पहले इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक मुजरिम जो है उसे मेरे सामने पेश करो, और जब तक मैं उसका बयान कलमबंद न कर लूं उस वक्त तक इन लोगों की जांच पड़ताल करते रहो। ठीक है? ठीक है। मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो। बत्ती सी तो नहीं लगा रही है, बंद करो। आंखें दिखाओ। तुम ये काम कर सकती हो। ये तुम्हारा शौहर है? जी नहीं, वो है। बदतमीज, एक तो इतना मोटा है और फिर शौहर भी है। शौहर ऐसा होता है? खूबसूरत भी हो, चोरी भी करती हो। चलो, तुम्हें इजाजत है। पकड़ा गया।
असल चोर पकड़ा गया। भोली सूरत, मासूम आंखें। नाम क्या है तुम्हारा? नरगिस। फिर तो बाप का नाम जरूर बागबान होगा। नाजुक हो, तेज तर्रार हो, हाथ उड़ा कर तुम जरूर हिरन हो सकती हो। चलो जाओ उधर, कोतवाल साहब को जाके बयान दो। चलो, आगे बढ़ने की कोशिश न करना, खाल उतार के मशक बना के गले में डाल दूंगा। जल्दी आओ, इधर आओ, इधर। ये आंखों में आंखें डालकर सच सच बताओ, तुम महल में क्यों गई थी? महल में? महल में? नहीं सरकार, मैं तो नहीं गई। हम झोपड़ियों में रहने वालों का महलों में क्या काम? झूठ बोलती हो। सुनो सुनो, हम बादशाह सलामत के वफादार, राजदार, हमसे कोई बात छुपी हुई नहीं। खुलकर बात करो, इसी में तुम्हारी भलाई। तुम महल में गई थी ना? जी हाँ सरकार, जब आंख खुली तो पता चला ख्वाब देख रही। ख्वाब की बात तो सच नहीं होती ना। लेकिन तुमने बादशाह सलामत का वो हार तो नहीं चुरा लिया जिसमें दिल बना हुआ था? नहीं सरकार, मैं तो ऐसी बदकिस्मत हूँ, महल का ख्वाब भी देखा तो ख्वाब में भी खुद लौटकर वापस आई। अब कभी ऐसा ख्वाब न देखो। मैं तो इसीलिए सारी सारी रात जागती रहूं हुजूर। नरगिस, आंखें खोलो, अपने ख्वाब की ताबीर दे। हाय मैं मर जाऊं। सरकार आप इस रूप में? तुम सब चोर हो, देखो पता नहीं किस किस के घर तबाह की हो। मैं कहा हुजूर कोतवाल साहब, ये बयान खत्म होगा भी या नहीं? सरकार जी जल्दी चले जाओगे? तुम फिक्र मत करो, मैं तख्त ताज और महल की तमाम पाबंदियां तोड़कर 1000 रूप बदलूंगा, लेकिन तुझसे मिलने जरूर आएगा। मगर सरदार ने तो कुछ का हुक्म दे दिया, हम तो चले जाएंगे। अब क्या होगा? तू अगर चली जाएगी तो मैं क्या मैंने कर रहे हो सरकार? इतने बड़े बादशाह के इतनी मजबूरी तौबा है। अरे हाँ, मैं तो बादशाह हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। सरदार क्या, सरदार का बाप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता तमाम काफिले को। और कोतवाल साहब, बयान बहुत लंबा होता जा रहा है, कुछ बयानात इधर भी पड़े हुए हैं। अब वो एक बयान तो खेमे से निकल ही नहीं रहा। बकवास मत करो, चलो कहीं कहीं। जब तक हार का पता नहीं चल जाता तुम सब लोग यही रहो। हजूर कोतवाल साहब, अब हमारी यहाँ कोई आमदनी नहीं। हम यहीं रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से? थानेदार जी, जब तक योग हमारे हुक्म से यहाँ रहे, इन्हें शाही मेहमान खाने से खाना दिया जाए। ठीक है, खूब शाही खजाना लुटाया जाओ। अब असली वाला आएगा, उसे क्या जवाब दूंगा? अबे असली वाले ने तुझे ये करने दिया था जो मैं करने दे रहा हूँ। हाँ ये भी खूबी है। गोल हो जा बिल्कुल। तुम लोग यहीं रहोगे और तुम लोगों को शाही बावर्ची खाने से सिर्फ आलू गोश्त मिला करेगा। बस। रोटियों का भी कह दे। रोटियां भी। लेकिन जो कुछ आप लोगों ने कहा है उस पर ना आंखों को यकीन आता है ना दिलो दिमाग को। शहजादी साहिबा दुरुस्त फरमाती है। दुश्मनों ने ऐसा बहरूपिया तलाश किया है कि उसे नकली आलिया साबित करना हमारे अख्तियार में भी नहीं। वो सिर्फ होशियारी नहीं बल्कि खतरनाक भी है। उसने सिर्फ रियासत के तख्त ताज पर नहीं, आपकी मोहब्बत पर भी डाका डाला है। आप उसे बड़ी आसानी से आजमा सकती हैं शहजादी साहिबा। आपके साथ आलिजा की मुलाकातों का उसे कोई इल्म नहीं। आप उसे तन्हाई में बुलाइए, सारा मौमा हल हो जाएगा। अगर वो नकली है तो मैं उसे बेही खत्म कर दूं। मैं आलिजा के दुश्मनों का नाम निशान मिटा दूं। रियासत पर यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हम सब आपके साथ। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हेलो हेलो। किसका है ट्रक में?
शहजादी जमीला। भैया क्या हुआ? मैं रात भर उसकी याद में गाता रहा, मेरा गला ही खराब हो गया। देखिए हुजूर, अगर आपका गला खराब हो गया तो हम दोनों का खाना खराब हो जाएगा, बात कर लें। मियाँ कोई धौंस है तुम्हारी? महबूबा किसी की बात से मैं करता फिरूं? ना भाई, मोहब्बत करने वालों को धोखा देना बहुत ही बुरी बात है। हेलो, धोखा नहीं, इसी में उसकी हिफाजत है। जरा सुनो तो सही, फरमाती क्या है? क्यों सुनो? बहुत जरूरी, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। योर हाइनेस, ताजपोशी के बाद आप कुछ बदल से गए हैं। ना खुद फोन करते हैं और ना खुद मिलते हैं। मैं आपसे मिलने के लिए खुद बहुत बेचैन था, लेकिन ताजपोशी के बाद हुकूमत की ये बल्कि बहुत सी जिम्मेदारियां मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देती। ये सब मैं नहीं जानती। आज शाम आप मुझसे मिल रहे हैं। मगर कहाँ? उसी मुकामे मोहब्बत पे। बंद हो गया है? ये मकाम मौत का है। मकाम मौत? मुकाम मोहब्बत, जहाँ वो बैठ के मोहब्बत करते थे। मैं झाड़ी में छुप के उनके मोहब्बत करने के तरीके देखता रहता था। मियाँ देखो, तुम्हारा ये आलिजा फालिजा था ना, ये मोहब्बत में, मेरा मकसद है मोहब्बत में क्या किया करता था? क्या? हाँ, शहजादी को सामने बिठा के बातें करता था, लिए भागा फिरता था, गाने गाता था, क्या करता था? बहुत शरीफ आदमी था। हाँ? फासले से मोहब्बत करता था। हौसले से बात किया करते। फिर सीटी में एक मिसरा अपना और एक शहजादी का पढ़ते थे। मिसरे भी कहीं सीटियों में पड़े जाते हैं, अहमक कहीं के। बादशाह तो सीटियों में दीवान खत्म कर देते थे। पहले वो गहरी और लंबी सीटी लेते थे, फिर लंबी छोटी और गहरी सीटी लेते थे, उसके बाद सीटी लेते रहते थे। उसके बाद शहजादी को पाक और साफ नजरों से देखकर गुलाब के फूल तोड़ते थे। अपनी तरफ से बड़े बन रहे थे, मैं समझ गया। गुलाब का फूल बालों में लगा देता था। पिछले आलिजा जितने थे वो एक फूल तोड़ा करते, फूल तोड़ना शुरू कर दिए और दिल की तरफ जाके कान के ऊपर से होते हुए बालों में वो फूल लगा देते थे। खड़े होते थे, देखते थे और मुस्कुराते थे। फिर क्या करता था? बता दूं? हाँ। बता दूं?
जाने एकदम क्यों रोने लगी? हाँ, इसके कांटा चुप गया होगा। फूलों में कांटे हुआ ही करती। जी हाँ। जी जी, बिल्कुल सही समझा आपने। चल नरगिस, चल चले। हाँ जाओ जाओ, घर जाओ। ज्यादा देर ये कांटा चुभा ना तो बुरी बात। तुझे क्या, तू तो उस दिन बेचैन हुआ जिस दिन इसके दिल में ऐसे ही कांटा चुभ जाए। हाँ, क्या कर रही हैं आप? कहाँ इसके मुंह लग रही है? जाओ 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 तुम। आलिजा को कुछ पता चला? नहीं, जिससे कुछ खबर मिलने की उम्मीद थी नवाब वजहात ने उसे भी कत्ल करवा दिया है। लेकिन मैं और मेरे आदमी इस राज को मालूम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। फिक्र न करो। फिक्र कैसे न करूं? बस करो तुम्हें सारी जिंदगी आलिजा का पता न चल सका तो मैं तमाम उम्र इस तख्त ताज और महल की कैद में रहूंगा। गरीब रियाया का वास्ता देकर तुम मुझे खंजर की धार पर चला रहे हो तो मेरी हमदर्दी को कौन समझेगा? दुनिया तो यही कहेगी कि गरीब ने बेईमानी की इंतहा कर दी। तुम्हारे इस झूठ ने मुझसे मेरा सर भी छीन लिया। हेलो, मेरी जिंदगी में तुमसे तुम्हारा कोई कुछ नहीं छीन सकता। शहजादी की मुलाकात के बाद तुम इतना बदल क्यों गए? नरगिस ने मुझे शहजादी से मोहब्बत करते हुए देख लिया, प्यार की बातें सुन ली। तुम ही सोचो आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। तुम फिक्र ही न करो, मोहब्बत के तमाम नुस्खे मेरी जेब में पड़े हैं। गलत फहमी के इस गहरे जख्म के लिए ऐसा मरहम तैयार करूंगा कि हेलो नरगिस कहाँ है? सरदार, वो तैयार हो रही है। वो बहुत खुश है। ये देखिए कितना अच्छा लिबास चुना है उसने नाचने के लिए। ये लो कपड़े। नारो पगली, 14वीं रात के एक सालाना जश्न पर सरदार का ईमान है कि कबीले में कोई भी गमगीन नजर आया तो सारा साल दुख और मुसीबत में गुजरता है। तू जश्न में नाचने की तैयारी कर, वरना चमड़ी उधड़ जाएगी तेरी। जिसका दिल रो रहा हो वो कैसे नाचेगी? हेलो हेलो हेलो। न यहाँ तुम्हारी नरगिस नजर आ रही है और न ही मेरा हुस्न तंबू बदोश नजर आ रहा है। अबे हम में कशिश होगी तो खुद ही खींच लाएंगे। चलो। अस्सलामु अलैका या सरदार हसीना ने खाना बदोश, 2 चश्मे बेहोश। सलाम। कौन लोग हो तुम? मूसीकारान शहर कारान। हेलो। यके अज बेहतरीन साजिंदगान कारान, शहनशाह सुल्तान ऊल जलूल खान, शहनशाह बेताल धमाल, उस्ताद फजूल खान, चश्मो चिराग खानदान मिरासियान कारान। हेलो। सहमीदा आमदम बरसर मतलब मौसीकी। सारे गामा पा था धा खूब, बहुत खूब। मौके पर पहुंचे तुम लोग। आज रात मजा आ जाएगा। बैठो बैठो। खूबे
बता रहे हसीना ने कारण। हेलो, मैं मरवा दिया। खूब है, खूब है। हजूर कोतवाल साहब, आपके शहर में कितना कोतवाल है? चुप रहो। जनाब आली मर्तबत कोतवाल साहब, शानदार नाबकार, ये 2 अदद बेगुनाह मूसीकार। खूबे खूबे, खुदा हाफिज, या सरदार उल ठरकीन, चमचा उल महजबीन, या अमीर उल मुखन्नसीन। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, कभी ना कभी हम भी इस काबिल जरूर हो जाएंगे। हजूर कोतवाल साहब, मेरा ख्याल है ये आपकी तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि गालियां दे रहे हैं। गालियां दे रहे हैं? गिरफ्तार करना। अफसर साहब, अफसर साहब, अफसर साहब, अफसर साहब, अफसर साहब। क्या बात? आप बिल्कुल अहमकीन हैं। क्यों? कैदियों को तकसीम करना भी नहीं आता। उस खूबरू के खाने में गुल बदन, गुंचा दहन, हलचल बहू, संदल बाबू, और मुझ गरीब और नहीफ और शरीफ के खाने में ये 2-2 मन के लतीफ दहील गैरत नमी को नहीं। बकवास बंद कर बुढ़े। तू और ये मोटा गोश्त दोनों औरतों को तंग करने वालों में से है। वो शान शरीफ मालूम देता है। औरतें एक तरफ बैठी हैं और वो एक कोने में रो रहा है। हवालात में पहली बार आने वाले शरीफ इंसान की यही पहचान है। वो रो रही। नरगिस, अगर मुझे तुझसे मोहब्बत न होती तो मैं ये भेद बदल कर क्यों आता? जो कुछ तू देख चुकी है वो मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। समझती क्यों नहीं पकड़ी? बादशाहों की मजबूरी एक गरीब लड़की कैसे समझ सकती है सरकार? हेलो, कौन है? हुजूर वाला हवालात में इस फरमा रहे हैं, और वो भी अकेले अकेले। हमारी संदल को हमारी हवेली में पेश किया जाए। क्या है? सर में दर्द है, और दर्द सर के लिए हकीम लुकमान फरमा गए हैं कि संदल घिस कर पीस कर लगा लिया जाए तो करार आ जाता है। अपने गरीब खाने से हमारे दौलत खाने में आने की कोशिश करो। शर्म नहीं आती तुझे ये कहते हुए? आशिक तो अपने मसूक को बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल कर ले जाते हैं, और तुम लोग हमको इस कैद से भी नहीं निकाल सकते हैं? अब ये मेरी मोहब्बत और गैरत का सवाल है। तरकीब मैंने सोच ली है, बाकी हिम्मत तेरी। तू पेट के दर्द से कलाबाजी खाना शुरू कर दे, और उसके बाद फिर देख तमाशा, देख तमाशा, देख। हाय हाय, मैं मर गई। हाय मेरी मैया, हाय भैया, हाय मेरे भैया, वही मैं मर गई। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई बेमौत। अफसर साहब, अफसर साहब, हेलो। क्या बात? 2 शीजा की जान अस्त तो जहान अस्त, डॉक्टर किसी की अलील अस्त। उसे मेहरबानी करके खुली हवा में ले जाएं, और जब उसे होश आ जाए तो ईमानदारी से लौटा दें। मेहरबानी होगी। हेलो भैया, हाय हाय मुझे बचा ले मैया। हाय मैं मर गई भैया। उई मैं मर गई भैया। हाय मुझे बचा ले मैया। उई हाय मुझे खुली हवा में ले चल भैया। हाय मैं मर गई। कि वो बहरूपिया हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस राज को लोगों पर जाहिर करके हम अपनी कामयाबी को खतरे में नहीं डालना चाहते। समझ गया। फिक्र न कीजिए हुजूर, एक ऐसी चाल सोची है कि सियासत की इस बाजी का पासा ही पलट दूंगा। अलीजा की माजूली के लिए एक जलील लड़की की मोहब्बत, वेश बदलकर रातों को आवारगी, जेल तक पहुंचना और कोतवाले शहर की ऐनी शहादत काफी से ज्यादा है। मगर मुदब्बिरीन सल्तनत को इस तरह हमवार करो कि कॉन्फ्रेंस हमारे हक में हो। खुदावंद करीम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, खुदा ही देता है हुकूमत जिसे चाहे
और छीन लेता है सल्तनत जिससे चाहे। इस रियासत के बानी ने अवाम की फलाह और बहबूदी के लिए रियासत के मुदब्बिरों के साथ मिलकर जो अटल कवानीन बनाए थे, उनमें से पहला यह था कि वालिय रियासत की अगर बदकिरदारी साबित हो जाए तो मुदब्बिरीन रियासत उससे उसका हक छीन सकते। कोतवाल के तहरीरी और जुबानी बयान से साबित हो गया है कि आने जाए वजीर लड़के साथ रूप बदल बदल कर। सारे वाक़े को दोहराने की जरूरत नहीं, पहले मैं आप हजरात से आपकी राय मालूम करनी चाहता हूँ। काजी साहब, हम अपने वजीर आजम से एक सवाल करना चाहते हैं। फरमाइए। ताजपोशी के दिन आलिजा की ताखीर की वजह कुछ यही बयान की गई थी, लेकिन उनके दरबार में पहुंचने के बाद गौर करने के लिए मुदब्बिरीन सल्तनत से फिर वजीर आजम ने कोई मशवरा नहीं किया। इसलिए कि आलिजा मेरे चचाजाद भाई, रिश्ते की मोहब्बत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद तख्तो ताज की जिम्मेदारियां उन्हें सीधे रास्ते पर ले आए। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम इस मामले में काजी मोहतरम की यानी शहादत चाहते हैं। बेशक बेशक ऐसा ही होना चाहिए, ताकि रियासत की भलाई के लिए मैंने जो कदम उठाया है उसे गलत न समझा जाए। किससे मिलने का आज बहुत अच्छा मौका है। तुम अपना शक दूर कर लेना और मैं भी जरा अपनी उनसे मिल लूंगा। अगर वो तुम्हारे खाकान है ना, वो इस महल के सारे दरवाजों पे पहरा बिठा गए। मुझे कुछ चोर दरवाजों का भी पता है। ओहो। चल सकते हो? चलो। नहीं, खाकान के आने तक मैं यहाँ से नहीं चल सकता। मैं तुम्हें चलने का तरीका जरा बताता हूँ। हाँ। ये पैर इधर, ये एक पैर निकाल, निकल आने दे, कोशिश करें। इसी तरह से दूसरा पैर भी निकाल ले। अब चलना शुरू कर दे। जूते कहाँ हैं? बाहर चलना है ना? हाँ। है? तो गर्मियों में बादशाह तो नंगे पैर फिरते हैं। चलो चलो भाई। चल नरगिस, अब वो आता दिखाई नहीं देता। मोहब्बत में जिसने सफाई पेश करनी होती है वो वक्त से पहले आ जाता है। क्या लोग दिल लेके भी दगा देते हैं। ये सच है कि दुनिया बड़ी बेवफा है। प्यार में डूबकर ये सवाल उसी से करना जिससे प्यार किया है। इन सुनसान पहाड़ियों में आवाज देकर देख ले उसे, तेरी ही आवाज जवाब में लौट कर आएगी। और अगर मेरी आवाज के जवाब में उसकी आवाज इन पहाड़ों से टकराई तो हम जान जाएंगे तेरा प्यार भी सच्चा और वो भी सच्चा। अच्छा।
होवे? इश्क दरअसल होवे तो है इश्क। अब ये जो इश्क अफसोस, सद अफसोस, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि नवाब वजाहत ने आली जा पर जो बदचलनी का इल्जाम लगाया वो हकीकत है और मामला यहाँ तक पहुंच चुका है। आ सकते हैं। वजाहत की साजिश कामयाब हो गई, काजी साहब ने अपनी आंखों से देखा। अब हम महल में भी नहीं जा सकते। आओ यहाँ से भाग चले। मगर जाएंगे कहाँ? मेरे साथ चलो, जगह मैं बताती हूँ। चल ऐसा घेरा डालो कि ये अब निकल न सके। वक्तों ने चारों तरफ से घेर लिया। छुपने की जगह यही थी, लेकिन ये भी सिर्फ सूरज निकलने तक महफूज है। हो सकता है सूरज निकलने से पहले पहले संदल कोई काम दिखा दे। बहरहाल उस वक्त तक के लिए हम तो गए। तो सांपों का जुलूस निकला हुआ है। भाई जोर खुदा खैर करे, इस जंगल में पागल सपेरों के अलावा और कोई नहीं आता। और जब सपेरे यहाँ आते हैं तो वो खुद नहीं जाते, उनकी लाश ही जाती है। जब तक सूरज नहीं ना निकलता मैं तेरे कंधे पर बैठा रहूंगा। है वही मेहरबानी तेरी। हाँ। अरे मेरा सपेरो, अरे मेरा सपेरो, ओ सपेरो। बाबूजी, क्या तुम भी उसी जालिम नाग को ढूंढने आए हो जिसके चक्कर में मेरा सपेरो राजा 3 दिन से जोगी बन के इस जंगल में घुस गया है? न रोटी की सुन, न बोटी की सुन, और न लंगोटे की सुन।
ताज और तख्त के इस गुमराह वारिस को मौली की सजा देने पर फैसला सिर्फ ये करना है कि ताजपोशी की रस्म तक कायम मकाम वाली रियासत के फराइज मकाम वाली रियासत भी इन्हीं को समझा जाए। चलनी के बाद मेरे हाथों कत्ल करवाना चाहते और अब भरसत की आग में मेरी मोहब्बत को जलाना चाहते हो। तुम मुदब्बरीन सल्तनत को धोखा दे दे, लेकिन मुझे नहीं। मैं उस वक्त भी सही था और अब भी सही। तुम उस वक्त भी गलत समझी थी और अब भी गलत समझ रही। मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया। सच्ची मोहब्बत की आंखों में यटर वफा की रोशनी होती। मोहब्बत की आंखें तुम जैसे कमीने। हेलो, आपको खुश होना चाहिए कि शहजादी की असलियत जाहिर हो गई। वो यकीनन उन्हीं लोगों के पास पहुंची होगी। हमारे लोगों ने ऐसा घेरा डाला है कि वो जहां कहीं भी छुपे हैं वहां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप ताजपोशी कीजिए, ऐशो इशरत की महफिल सजाइए, गुस्सा थूक दीजिए अलीजा, थूक दीजिए सरकार, चाहे लेकिन गुस्सा जरूर थूक दीजिए। मैं उनकी गिरफ्तारी का सारा इंतजाम मुकम्मल करके आपको खुशखबरी सुनाने अभी वापस आता हूँ। सारा वाकया सुनने के बाद अब तो आपको मेरी वफादारी और इस बुलंद किरदार इंसान की बेलौस खिदमत का एतबार आ गया होगा। मैंने चाहत जैसे जाबिर हुक्मरान से बचाने के लिए इस तख्तो ताज को अमानत समझ खिलाफ हो गए। अब मुझे भी अपना फर्ज अदा करना होगा। आलिजा कहाँ है और किस हाल है? ये वो राज है जिसे हासिल करने के लिए मैं हर खतरे को खुशी से कबूल। अब मुझे फौरन वजाहत के महल में पहुंचना। सवा और चारा ही क्या है शहजादी साहिबा, हुजूर आलिजा का राज अब तक मैं भी कितना कर सका। तुम दोनों की जरा सी गलती से सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अगर मेरे आदमी ने सारे हालात मुझे न बताए होते तो मैं भी अब तक वजाहत के हाथों खत्म हो चुका होता। हुजूर शहजादी जमीला तशरीफ लाए और आपसे तन्हाई में मिलना चाहिए। हम शहजादी के आने पर खुश भी हैं और हैरान भी। खुश इसलिए कि मैं हमसे तन्हाई में मिलना चाहता, और हैरान इसलिए कि जब शाही खानदान का गुरूर खुद महल छोड़कर चला, उसे खोटड़े की पहचान हो जाती। मैं महल सलील हो सकता है कि शहजादी की पाक मोहब्बत को है कि मोहब्बत है। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन जब उसकी कद्र सलील किया जाए तो उसकी आंखों से नफरत के शोले निकलने लगते। तो फिर आओ नफरत के शोलों को। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब तक इसलिए गलत समझती रही कि किसी को सिर्फ उससे मोहब्बत करनी चाहिए जो ताज और तख्त का मालिक हो और उसके दे सके। अल्लाह, कितना सही फैसला है तुम्हारा। मगर जश्न ताजपोशी में भी देर
और हमारी मोहब्बत बड़ी जल्दबाज है। तुम संदिल, मैं तुम्हारी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहा प्यासी आंखों की कुछ तो प्यास। जल्ले जला, जल्ले जला। खादीजा, क्यों कोई नहीं जा? साए की तरह मेरे साथ रहता था, इसलिए आज तक मैं अपने चेहरे से नकाब न उठा सका। एक ही दिन जायचे में निकाला था ताकि वो जालिम आपको कहीं। अब आप मेरी मानिए, धीरे धीरे खाना पीना, ये सब कुछ उसने आलीजा को बचाने के लिए का ढोंग सिर्फ दिन उतारने के लिए रचाया था। तुम जा सिकंदर, आलीजा, उस नजूमी ने हमारे एतबार से खेलने की कोशिश की है। आलीजा के साथ उसे इतनी अक्ल कर दो कि मौत भी उनकी सजा को देखकर कांप उठे। कल हमारी ताजपोशी है, वरना दिल खुश करने के लिए मंजर हम भी देखते। इस वक्त हमारा महल से एक पल के लिए भी गैर हाजिर रहना बिल्कुल ठीक नहीं। आप इत्मीनान रखें, आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने में इंसानियत का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। जमीरा का पीछा करो और उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। बहुत अच्छा आलीजा। सिकंदर, तुम सवेरी पहुंचकर आलीजा का काम तमाम करो। फिक्र न कीजिए हुजूर, बस मेरे पहुंचने की देर है। मुबारक हो, आपका कोई सच्चा हमदर्द रिहाई का परवाना लेकर बाहर आया है। चलिए हजूर। लौट कर नहीं आया। सिकंदर आए या ना आए, मुल्क को पहुंचाने अब तक पहुंच चुके होंगे।
बैठिए मोहतरम, अब वक्त हो गया है, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेईमान गद्दार, अगर परवरदिगार ने इस फरिश्तानुमा इंसान को मेरी मदद के लिए न भेजा तो आज तेरे खुफिया कैद खाने में मेरी लाश बेगोरो कफन पड़ी होती। बेईमानी से टकराना और हमारी फतह के महलों के सामने इन्हीं झोपड़ियों में महल, ताज ताख और वतन की हिफाजत करने वाले भी पैदा हुए। ये तख्त ताज खुदा खुदा साथ तो मैं भी चलता, मगर मेरे हेलो मुझे इजाजत नहीं दे सकते।